नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी में। दोस्तों, आज के वीडियो में देखिए समान अध्ययन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं एवं काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो एक बार इस पूरे प्रश्न को जरूर अंत तक देखिएगा दोस्तों। यहाँ मैं आप लोगों को बताते चलूँ, प्रधान शिक्षक का ये टेस्ट सीरीज हमारा 33वां है, जो कि पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है दोस्तों। सामान्य अध्ययन के यहाँ पे 75 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, जिसे टारगेट किया गया है इन वीडियोज़ के माध्यम से। दोस्तों, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा चुने हुए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न का PDF हमारे पास उपलब्ध है दोस्तों। यदि आप चाहें तो DLED, सामान्य अध्ययन एवं बिहार विशेष का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको 351 रुपये का पेमेंट करना है एक बार, और हमसे जुड़ जाना है दोस्तों। और जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है तब तक हम स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, आपको देते रहेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों। तो यहाँ पे जो नंबर है आपको पेमेंट करना है फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से। वो नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पे 7091443130 मधु रंजन कुमार। इस नंबर पे आप 351 रुपये का पेमेंट कर दे दोस्तों, और सभी विषयों का महत्वपूर्ण प्रश्नों का PDF हमसे प्राप्त करें दोस्तों। आइए दोस्तों, अब इस प्रश्न को शुरू करते हैं हम लोग। और देखिए, ये हमारा पहला प्रश्न है आज का। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? ये 5 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, थॉमस स्मिथ। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? ये 5 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोचीन। अब आइए दोस्तों, हम लोग तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे बाद में भारत आने वाली विदेशी कंपनी कौन सी है? यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सी कंपनी ऐसी है जो सबसे बाद में भारत में आई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वीडिश कंपनी। दोस्तों, विदेशी कंपनियों का जो स्थापना वर्ष है भारत में, वो देखिए इस चार्ट के माध्यम से आप समझिए कौन सी कंपनी पहले आई, कौन सी कंपनी बाद में आई। और इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। यहाँ देखिए नोट में, पूरी अंडा दोनों फ्री से। पूरी से दोस्तों पुर्तगाल, अंग से अंग्रेज, ड से डच, दोनों से डेनिश, डेनिश समझिएगा दोस्तों, फ्री से फ्रांस, से स्वीडिश। तो ये क्रम है दोस्तों भारत आने का, विदेशियों का, विदेशी कंपनियों का। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से कौन कर रहे थे? ये चौथा प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पे। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लियाकत अली। दोस्तों, 1857 की क्रांति का नेतृत्व भारत में कहां से कौन कर रहे थे, यह एक चार्ट के माध्यम से देखिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1857 की क्रांति के केंद्र एवं भारतीय नायक, यहाँ चार्ट के माध्यम से समझिए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर बख्त खां के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। कानपुर से नाना साहब तथा तात्या टोपे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह थे दोस्तों,
बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला। दोस्तों ये सभी लोग हमारे नायक थे 1857 की क्रांति के भिन्न भिन्न जगहों से। तो इसको एक बार ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है। अब आइए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। देखिए दोस्तों यहाँ पे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई? दोस्तों ये 5वां प्रश्न है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे देखिए, इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा हमें कमेंट कर अपना उत्तर जरूर बताएं दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोलकाता अधिवेशन में। 1906 के कोलकाता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी दोस्तों। अब आइए हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे। 6ठा प्रश्न देखिए दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को लेकर कांग्रेस 2 दलों नरम दल एवं गरम दल में बट गया? ये 5 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। कई बार दोस्तों पूछा जाता है कि जहां पे कांग्रेस 2 दलों में बट गया, जिस अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों रास बिहारी बोस ने की थी। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर मतभेद हुआ और कांग्रेस 2 दलों में बट गया वहां पे। बाद में फिर 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दलों में एकता हो गई। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग 7वां प्रश्न। 1915 ईस्वी में किन्हें अंग्रेज सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी दोस्तों। अब आइए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जरूर देखिए अंत तक। यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे ये नंबर दिख रहा है दोस्तों, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और जल्द से जल्द पीडीएफ प्राप्त कर ले ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके दोस्तों। आइए दोस्तों यहाँ पे हम लोग 8वां प्रश्न देखते हैं। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है एवं पूछा जाता है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वशासन प्राप्ति के लिए 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की तथा सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। अब आइए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ किन महान पुरुषों के द्वारा किन किन संस्थाओं की स्थापना हुई है, वो इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसी पैटर्न का क्वेश्चन हो और कुछ और ही पूछा जाए। आइए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार दोस्तों। यहाँ पे हमारे हिसाब से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको मैं पढ़ता हूँ, बाकी आप टोटल देख लीजिए। यहाँ पे आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों। यहाँ ब्रह्म समाज की स्थापना कई बार पूछा जाता है, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया दोस्तों यहाँ पे। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि के द्वारा की गई। वेद समाज की स्थापना दोस्तों आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा 1867 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज, यहाँ पे देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है,
पूछा जाता है परीक्षा में दोस्तों, याद रखिएगा इसको। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। अब आइए आगे देखते हैं। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई। आर्य समाज 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया 1876 ईस्वी में दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया दोस्तों। देव समाज 1887 ईस्वी में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया। वेलूर मठ स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1887 ईस्वी में। आइए यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीम उल्लाह के द्वारा किया गया। अनुशीलन समिति, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, 1907 ईस्वी में श्री वी वारिंद्र घोष भूपेंद्र दत्त के द्वारा किया गया दोस्तों। विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया। गदर पार्टी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गदर पार्टी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। 1913 में लाला हरदयाल एवं काशीराम के द्वारा की गई थी। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 ईस्वी में। होम रूल लीग 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा किया गया अलग अलग जगहों पे दोस्तों। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु के द्वारा दोस्तों। तो ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको एक बार ध्यान में रखिएगा आप सभी, हो सकता है परीक्षा में इसमें से कोई एक दो आ जाए। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों 9वां प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में अहमदाबाद के पास गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। आइए दोस्तों 10वां प्रश्न देख लीजिए। महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार भूख हड़ताल कब किया? 10वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1918 ईस्वी में दोस्तों। अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में गांधी जी ने पहली बार 1918 ईस्वी में भूख हड़ताल की। अब आइए दोस्तों 11वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? तो ये ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे, यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो हमें कृपया कमेंट कर जरूर बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बेलगांव। 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी सबसे पहली बार और एक ही बार अध्यक्ष बने थे दोस्तों। आइए दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो दोस्तों ये आपका प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। बहादुर शाह को दोस्तों शाह खबर कहा जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है दोस्तों। फारूक शेर को घृणित कायर कहा जाता है एवं मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो ये सभी आप ध्यान में रखें दोस्तों, कोई भी एक पूछा जा सकता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? ये 5 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा कहा दोस्तों। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था सबसे पहले महात्मा गांधी को दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न दोस्तों 15वां प्रश्न है अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री वीरेंद्र घोष ने। दोस्तों यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो कृपया एक लाइक जरूर करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।